जानते होंगे और जो नहीं जानते थे वो आज के बाद जानना शुरू कर देंगे। तो नाम बताने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, सबसे पहले भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद कि मनुष्य के रूप में इस धरती पे उतारा, इतनी खूबसूरत जिंदगी दी जिसकी वजह से हम और आप आज बात कर रहे हैं। दूसरा, मेरे माता पिता का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अच्छे संस्कार दिए, मेहनत करने के लिए प्रेरित किया, सच्चाई और ईमानदारी के साथ काम करने के संस्कार दिए, जिसकी वजह से आज हम असली बेस्ट वेलनेस में दिन दोगुनी और रात सौगुनी तरक्की कर पा रहे हैं। और दोस्तों, इसी के साथ एक भगवान का जब आशीर्वाद मिलना होता है, एक वक्त ऐसा आता है कि किसी आदमी की जिंदगी में परिवर्तन होते हैं। और यह सत्य है कि एक दिन में या एक रात में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन यह जरूर होता है एक दिन या एक रात में भगवान कोई न कोई एक मौका ऐसा देता है, अगर आपने उस मौके को ऊपर विश्वास किया और उस मौके को इनकेस किया तो एक न एक दिन इस दुनिया में हर किसी की जिंदगी बदल सकती है। जो इंसान आपके सामने खड़ा है ऐसा ही है। दोस्तों, आज पिछले कुछ समय के इस अंतराल में, इस जर्नी में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा डायरेक्ट सेलिंग का विजय पर्व, और मैं यूं कहूं कि हिंदुस्तान का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा विजय पर्व, जिसमें ऐसे ऐसे करिश्माई एक्टिविटी हुई, आपने तब से लेकर अब तक देखा, मतलब अनबिलीवेबल। ऐसा शो ना तो कहीं भी हुआ था, और मैं कहता हूं ऐसा अगर करेंगे तो हम ही करेंगे, हमारे अलावा कोई और करने की सोच भी नहीं पाएगा। क्या आप लोग मेरी बात से सहमत हो? दोस्तों, जीवन की शुरुआत हिंदुस्तान की नहीं दुनिया की सबसे शानदार नौकरी के साथ मेरे जीवन की शुरुआत हुई साल 2001। साल 2001 में अक्टूबर के महीने में भारतीय सेना में मुझे नौकरी करने का अवसर प्राप्त हुआ। और मैं इसलिए कहता हूं सबसे दमदार कि दुनिया की किसी भी नौकरी में कहीं भी आदमी चेक के दम पे, जैक के दम पे और सिफारिश के दम पे जा सकता है, लेकिन भारतीय सेना यानी आर्मी की जॉब एक ऐसी जॉब है जहां पे अगर आदमी फिजिकल फिट नहीं है, मेंटली फिट नहीं है, तो ना जैक काम आता है ना चेक काम आता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि मैं मेंटली फिट था, फिजिकली फिट था, इसलिए दुनिया की सबसे शानदार जॉब भारतीय सेना में मुझे कुछ समय सेवाएं देने का अवसर प्राप्त हुआ। और नौकरी करते करते अचानक से मेरे जीवन में पहली बार मैं 2008 में डायरेक्ट सेलिंग को जानने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जब डायरेक्ट सेलिंग को मैंने जाना, और मैं आज आप सबको एक बात बताना चाहता हूं, मत जाइए 12 करोड़ के चेक पे, ये एक दिन में नहीं आता, ये लंबे समय की तपस्या और परिश्रम है। लेकिन एक चीज जो मैंने सोची थी आज मैं आपको बताना चाहता हूं। मैंने पहले दिन एक चीज सोची थी, उस समय 8-10 हजार रुपए सैलरी मिलती थी। अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग के व्यापार में आ गया और महीने में ज्यादा नहीं अगर 8-10 हजार रुपए भी अलग से आ गया तो मेरे घर का खर्चा अच्छा चल जाएगा। मुझे 20 तारीख के बाद में जो मैनेज करने वाली जिंदगी होती है, कॉम्प्रोमाइज वाली जो लाइफ होती है, उससे छुटकारा मिल जाएगा। बस इतना सा सोच के इस व्यापार की शुरुआत की थी। लेकिन दोस्त, जैसे जैसे बिजनेस में मैं आगे बढ़ता गया और आगे बढ़ने के बाद मुझे समझ में आया ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री वो महासागर है। आप क्या इससे पाना चाहते हो, या आपकी औकात होनी चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपको सब कुछ देने के लिए तैयार है। और एक समय करने के बाद, कुछ समय बाद मुझे भारतीय सेना से रिजाइन करने का अवसर प्राप्त हुआ। वहां से मैंने जॉब छोड़ के और फुल टाइम इस बिजनेस को करने का अवसर प्राप्त हुआ। और आज आपको एक बात और बता रहा हूं, इस व्यापार को करने के लिए ना किसी के रिश्तेदार की जरूरत है, ना जानने वाले की जरूरत है, ना रिलेशन की जरूरत है, ना पहचान की जरूरत है, ना दोस्तों की जरूरत है। अगर आपके अंदर जुनून है तो अनजान शहर में भी 2008 में मैं मेरठ के अंदर पोस्टिंग था मेरी आर्मी की नौकरी के दौरान। और जब मैं वहां पे पोस्टिंग था तो वहां मेरा कोई जानने वाला नहीं था, लेकिन मैं एक चीज समझ गया था। और ये मैं क्यों बता रहा हूं, मैं इसलिए बताना जरूरी समझता हूं कि कल को आपको ऐसा लगे
कि मेरा तो कोई जानने वाला नहीं है, मैं किसको बताऊंगा। दोस्त, इस दुनिया में मुझे एक चीज समझ में आई, जो भी इंसान दो पैरों पे चलता है वो हर इंसान हमारा प्रोस्पेक्ट है, मैं उसको बताना चाहिए। और ये काम बताते बताते मैं उस समय के हिसाब से एक अच्छी इनकम पे आया, सारी चीजें बहुत बढ़िया सेट थी, लेकिन जीवन में चाहत कुछ और बड़ा करने की थी, कुछ और करना था, लाइफ में कुछ बड़ा करना था। हर आदमी को महत्वाकांक्षी बनना चाहिए, मैं भी था, और था कि कुछ अच्छा किया जाए, कुछ बड़ा किया जाए, कुछ सच्चाई के साथ किया जाए, कुछ ईमानदारी के साथ अगर मेहनत करेंगे तो मेहनत करने में मजा भी आएगा और अकाउंट में बड़े बड़े चेक भी आएंगे। और दोस्तों, वो सौभाग्य वाला दिन अक्टूबर 2015 में मेरी लाइफ में आया। मैं मेरठ में रहता था, मेरे घर से मैंने बैग पैक किया जम्मू जाने के लिए, और जब बैग पैक किया जम्मू जाने के लिए और जैसे ही मैं निकला घर से, उसके बाद हमारी कंपनी के एमडी एंड सीईओ रेस्पेक्टेड डॉक्टर संजीव सर से मेरी फोन पे बात होती है, और मैंने बोला, सर मैं एसलीबीएस करना चाहता हूं, तैयार हूं, आप बताइए कैसे करना है। और दोस्तों, उस दिन का दिन था। मैं बात क्यों बता रहा हूं, क्योंकि भगवान कभी कभी आपके दिमाग में संकेत देता है। मेरठ में मेरे घर से निकल के मुझे रेलवे स्टेशन से ट्रेन में बैठना था, मैं ट्रेन में नहीं बैठा। मैं ट्रेन के बजाय उसी मेरठ में मेरे घर से निकल के मैंने एक होटल बुक किया और होटल में चेक इन किया, और मैंने संजीव सर को बोला कि सर आप आइए, प्लान देखते हैं। और दोस्तों, उस दिन की बात है कि हमारी कंपनी में जो 27 एसपी की ज्वाइनिंग होती थी, ये उसी दिन शुरुआत हुई थी। उसके बाद मैं होटल में वेट करता रहा। हमारे एमडी सर, रात को 9 बजे मैंने वेट करना शुरू किया, सुबह 3 बजे होटल पहुंचे। जब 3 बजे होटल पहुंचे तो खाना मैंने रखवा के इंतजार कर रहा था। ना खाना मैंने खाया, ना खाना इन्होंने खाया, और दोनों ही हम लोग नींद में थे। तो सर ने शॉर्ट में कुछ प्लान समझाया, और अगले दिन मैं जम्मू की तरफ जाने लगा, और एमडी सर ने मेरे भविष्य की चिंता करते हुए एक सवाल किया मुझसे, और दोस्तों ये जानना जरूरी है आज आपको। और इन्होंने बोला, महिपाल आपकी इतनी बड़ी टीम है, आप मेरे साथ डिसीजन लेने जा रहे हो, अगर आपकी टीम के लोग आपके साथ नहीं आए तो क्या होगा। और मैं आपको 100% सच्चाई और ईमानदारी से आज बताता हूं, मेरे मुंह से एक बात निकली थी कि सर, जब मुझे डायरेक्ट सेलिंग का एबीसीडी नहीं आता था, उसके बाद भी मेरा नेटवर्क बना है। जब मेरे पास साइकिल थी, उसके बाद भी 20 लाख की कार में आया हूं। जब मैं पार्ट टाइम नहीं फुल टाइम था, पार्ट टाइम था, तब भी मैंने इतना बड़ा किया। आज तो मेरे पास साइकिल की जगह कार है, आज मुझे माइक पकड़ना आता है, आज मुझे बात करनी आती है, आज मेरे पास दिखाने के लिए टेस्टिमनी है, मेरे पास बताने के लिए अपने लोग हैं। पार्ट टाइम के बजाय मैं आज फुल टाइम हूं। अगर कोई नहीं आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हिंदुस्तान की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, फिर एक साम्राज्य बनाएंगे और दोबारा से अपना नाम बनाएंगे। और ऐसा कह के मैं जम्मू की तरफ निकल गया। जम्मू में जाने के बाद मैं आज यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जितने भी लोग जम्मू से आए हैं। मैं आप सब लोगों का आभारी हूँ, स्पेशली मदन साहब का। बहुत प्यारे लोग जम्मू के, इससे अच्छे लोग इस दुनिया में हो ही नहीं सकते सर। मदन साहब को जाके मैंने बताया, साहब ये करना चाहते हैं। उन्होंने बोला, सर जो आप करोगे सही करोगे। और वहां जाके मैंने एमडी सर को फोन किया कि सर हम लोग करना चाहते हैं, लेकिन एक बार प्लान समझाने के लिए आप आ जाइए। और आपको मालूम है अक्सर लोग प्लान समझने के लिए संडे का टाइम लेते हैं। एमडी सर ने बोला, सर आपका जो संडे था अक्टूबर में, मैं आपको डेट बता रहा हूं, 11 अक्टूबर 2015 संडे का दिन था, चेक कर लेना। सर का कहीं सेमिनार था और सर ने बोला मैंने टाइम पहले से दे रखा है, मैं आ नहीं पाऊंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं सर, सोमवार को आ जाइए। और सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि अपने व्यस्तम समय में से
कैसे जैसे उस समय को मैनेज करके, और मैंने ये वादा किया सर से, मैंने कहा सर ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए, 3-4 घंटे दे दीजिए, सिर्फ प्लान समझना है, रजिस्ट्रेशन करना सीखना है, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। संजीव सर आए जम्मू में, कुछ लोग हम बैठे थे 8-10 लोग, प्लान दिखाया। और दोस्त अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो यहाँ एक और मैसेज देना चाहता हूं आपको। मैंने मेरे अपलाइन से पहली बार और लास्ट बार 12 अक्टूबर 2015 को सिर्फ एक बार प्लान देखा आज तक। मैंने मेरे अपलाइन से पहली बार और लास्ट बार 12 अक्टूबर 2015 को एक बार फॉलोअप करवाया है। उसके बाद आज तक मेरे अपलाइन को मेरा प्लान दिखाने का और मेरे फॉलोअप करने का मैंने कभी कष्ट नहीं दिया साहब। मैं सीख गया, मैं समझ गया। तो 4 घंटे के बाद संजीव सर का कहीं मीटिंग था, वहां चले गए और हमने ताबड़तोड़ बैटिंग करना शुरू की कि अब तो कुछ करना है। फिर दोबारा से एक जोश आया अंदर कि अब कुछ करना है। और दोस्त एक चीज और बताऊं मैं आपको, जब 12 अक्टूबर 2015 को मैं डिसीजन ले रहा था तब भी मेरे अकाउंट में लाखों रुपए आते थे। उस समय भी मैं राजस्थान का रहने वाले का मेरठ में बहुत अच्छा घर हुआ करता था, उस समय के हिसाब से, आज के हिसाब से नहीं, उस समय के हिसाब से। और शुरुआत मैंने 400 रुपए की साइकिल से की थी, लेकिन उस समय के हिसाब से 20 लाख रुपए की कार ऑटोमेटिक क्रूज में मेंटेन किया करता था, जिसका एवरेज सिर्फ 4 से 5 का हुआ करता था। उस समय के हिसाब से बड़ी बातें हुआ करती थी। 2015 की बात कर रहे हैं हम। आज तो आईफोन की कोई वैल्यू नहीं होती है, लेकिन याद करो किसी ने 9, 10, 11, 12 में अगर आईफोन लिया है तो हम लोग जब प्लान दिखाने जाया करते थे तो फोन सीधा नहीं उल्टा रखते थे, ताकि किसी के एप्पल कटा हुआ दिखे तो सामने वाला सोच ले कि ठीक ठाक आदमी है। यानी मैं कहना चाहता हूं कि उस टाइम भी मेरा पास आईफोन था। आज ये बहुत छोटी बात है, उस समय के हिसाब से बड़ी बात थी। उस समय के हिसाब से मैंने डिसीजन लिया। मैंने कहा सर कुछ नहीं, सवाल शुरुआत करते हैं। और दोस्तों 13 अक्टूबर को फिर काम करना शुरू किया हमने। लेकिन समस्या ये थी कि मुझे रजिस्ट्रेशन करना ही नहीं आता, मुझे यही नहीं पता प्रोडक्ट कैसे सेलेक्ट करते हैं। और दोस्तों आज इस मंच से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे कंपनी के जीएम सर प्रियांक सर को, कि हम सब एक A4 साइज के पेपर पे रजिस्ट्रेशन लिख के भेज देते थे, और ये रात को जब भी इनके पास समय हुआ था उस समय 1 बाय 1 मेरे शुरुआती रजिस्ट्रेशन सारे के सारे प्रियांक सर के हाथों से हुए हैं। मैं इनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि शुरुआती जो आपका सपोर्ट था, जिसकी वजह से आज हम यहां पहुंचे। दोस्तों उसके बाद पहली बार जब क्लोजिंग हुई, पहला चेक 57,000 रुपए का बना, तब मार्केट में कुछ पता चलने लगा कि कुछ हुआ है। और दोस्तों वहां से काम करना शुरू किया। करते 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 मैं आया, मेरे को साथ मिला संदीप जी का, नसीब जी का, और बहुत सारे मेरे लीडर्स हैं। मैं जब यहाँ पे सारे क्राउन डायमंड एंड अबव खड़े थे रिकॉग्निशन के लिए, और मैं जब क्राउन डायमंड एंड अबव को देख रहा था तो मेरे मन में एक विचार आ रहा था कि वो क्राउन डायमंड एंड अबव लीडर भगवान का इतना बड़ा आशीर्वाद था, एसलीपीएस वेलनेस की वजह से मुझे इस लायक बनाया। मेरा अपना इसमें कुछ नहीं था, लेकिन आज जो क्राउन डायमंड खड़े थे यहाँ पे, उनको देख के मुझे ऐसा लग रहा था, भगवान को मैं धन्यवाद देख रहा था कि इनमें से ज्यादातर लोग वो थे जिनको पहली बार प्लान मैंने दिया था। यह अवसर एसलीपीएस वेलनेस की वजह से मुझे मिला, इसमें मेरा कोई गुण या ताकत नहीं है। जब यहाँ पे कुछ लोगों के साथ काम करना शुरू किया, करते 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 हमने राजस्थान में शुरू किया। शुरुआत में क्या समस्या आई मैं आज बोलना नहीं चाहता, क्योंकि जब इतना बड़ा स्टेज और 12 करोड़ का चेक होता है तो समस्याएं खत्म हो जाती हैं। मेरे जीवन में कभी कोई समस्या नहीं आई, आज तक समस्या नहीं आई। मेरे दोस्त, रात को मैं शुरुआती दौर में बताऊं, रात को 2:30 बजे 3 बजे मैं आज इस मंच से
बहुत ज्यादा दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं हमारी कंपनी के डायरेक्टर मानचंद सर को, कि जिनका आशीर्वाद प्यार इतना ज्यादा मुझे मिला जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता और मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। मेरे दोस्त, रात को जब हमें लेवल पूरा कराने होते थे, किसी का चेक बनवाना होता था, रात को 2:30 बजे 3 बजे मामचंद सर को मैं जगाता था। और आप यकीन नहीं करेंगे, मामचंद सर रात को 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे मेरी आईडी ग्रीन करते थे ऑफिस में बैठ के। मैं और मामचंद सर अकेले दोनों लोग उस ऑफिस में रहा करते थे जो पहले वाला ऑफिस था। और इस बात को कुछ लोग यहाँ साक्षी हैं, जानते भी हैं। और मामचंद सर से मैंने एक चीज सीखी, पर्दे के पीछे रह के कैसे मेहनत करके कैसे सिस्टम बनाना है, उन्होंने मुझे सिखाया। उनके नेतृत्व में, उनकी गाइडलाइंस में चीजें करता मैं चला गया। और दोस्त, धीरे धीरे मेरे साथ में जो लोग आए वो सीखना शुरू कर दिया। उसके बाद आज मैं धन्यवाद दूं, जब हम लोग जम्मू में कर लिया, राजस्थान में काम शुरू हो गया, 1-2 जगह और भी काम शुरू हो गया, तो मेरे मन में एक लालसा थी कि जहां लीडर रहता है उसका बिजनेस वहां पक्का होना चाहिए। अगर जहां लीडर रहता है वहां पे उसका बिजनेस नहीं होगा तो कहीं ना कहीं लोगों को यह लगेगा कि तुक्के में तो नहीं चल रहा है। और दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि भगवान का मेरे ऊपर प्रेम आशीर्वाद था कि जब मैंने दिल्ली में रहा, थोड़ा सा टाइम मिला, तो हमारे एम्बेसडर लीडर अनुज शर्मा जी मुझे मिले और इन्होंने मुझ पर विश्वास जताया, जिसकी वजह से हमारा कारवां दिल्ली से फिर यात्रा करने के लिए, उड़ान भरने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही सारे बिजनेस सेट होते हुए चले गए, उसके बाद शिव कुमार सर हमारे साथ में आए, अमित दुबे सर आए। और मुझे आज, मैं जब पहली बार वाराणसी गया था, मैं आपको बताऊं मेरे साथ ऐसे 2 ही किस्से हुए। पहला किस्सा तो ये, जब मैंने पहली बार मेरठ में प्लान देखा था, तब रात को 3 बजे एमडी सर पहुंचे थे। ना उन्होंने खाना खाया था, मैंने खाना खाया था। और मैं जब वाराणसी में हमारे लीडर्स को प्लान दे रहा था, जिसमें ओपी साहब थे, आदित्य जी थे, अविनाश गुप्ता जी थे, अमित सर थे, शिव कुमार सर थे, इनको जब मैं प्लान समझा रहा था, तो बात करते करते, प्लान फॉलोअप करते करते रात के 3, 3:30 बज जाते हैं। तकरीबन 4 बज गए। हमने बोला कहीं खाना वाना मिलेगा? बोला सर खाना तो दूर की बात, बिस्किट भी नहीं मिलेगा। और उस रात मैं भी भूखा रहा और मैं जिन लीडरों को प्लान समझाना था वो भी भूखा रहे। लेकिन आज एक चीज बताऊं, पहली बार मैं भूखा रहा था, एमडी सर भूखे रहे थे, क्योंकि रात घनी हो चुकी थी इसलिए मेरा काम बड़ा हुआ। और दूसरी बार वाराणसी में मुझे भी खाना भी नहीं मिला था और जो लोग मुझसे प्लान समझ रहे थे उनको भी उस रात खाना नहीं मिला था, इसलिए उनका बिजनेस भी बड़ा हुआ। जैसे ही अमित दुबे सर हमारे साथ में आए, शिव कुमार सर आए, उसके बाद एसएलबीएस वेलनेस की झोली में यूपी, उत्तरांचल, बिहार और पूरी की पूरी बेल्ट हमारे साथ में काम करना शुरू कर दी। मैं कहूं कि मैं तो एक नाम हूं जिसकी पहचान मेरी टीम ने दी है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। मैंने सिर्फ समय समय पर रोल निभाया, मैंने कुछ करने की कोशिश की, मेरे लोगों ने मेरा साथ दिया। और दोस्त, मैं कहूं कि पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए थे मैंने, क्योंकि जीवन में जब आदमी काम करता है तो उसके एक अच्छे प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है। जीवन में जब एक आदमी आगे बढ़ना चाहता है तो उसको पल पल पे गाइडेंस देने के लिए, मार्ग रास्ता दिखाने के लिए एक अच्छे गुरु और एक अच्छे मार्गदर्शक की जरूरत होती है। तो मैं आज सौभाग्यशाली, और मैं कहना चाहता हूं शायद पिछले जन्म में, शायद नहीं कन्फर्मली, मैंने अच्छे कर्म किए थे, जिसकी वजह से एक मेरे मार्गदर्शक के रूप में, मेरे अपलायन के रूप में, मेरे गुरु के रूप में हमारे एमडी सर संजीव सर मिले, जिनका भरपूर साथ, सहयोग, आशीर्वाद मुझे मिला। मैं आज ये कहना चाहता हूँ सर, मेरा 12 करोड़ का चेक जरूर मेरे अकाउंट में आएगा, लेकिन इसका सारा का सारा श्रेय आपको जाता है। मेरा इसमें ना पहले कुछ था ना अब कुछ है, बस सब कुछ आपका है। काम सब कुछ आपकी वजह से और मेरी टीम की वजह से हो रहा है, मेरा तो सिर्फ नाम ही नाम हो रहा है। तो दोस्तों, नाम बनाने के लिए तैयार हो? और वहां पे करते 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 हम जब चले, गुजरात से कुणाल सर का हमें साथ मिला, महाराष्ट्र में उस समय थोड़ा कम बिजनेस चल रहा था,
और उसी पल हमारे संपूर्ण सर हमारे साथ में आ गए। और जैसे ही आए उसके बाद एक क्रांति महाराष्ट्र के अंदर भी बयार बढ़ने लगी। हमारे बहुत सारे लीडर जिनका प्रॉपर मुझे साथ मिला और मेरे लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना रिगार्ड दिया, इतना रेस्पेक्ट दिया, जिसकी वजह से मुझे दिन प्रतिदिन और ज़्यादा काम करने का मन करने लगा, और ज़्यादा काम करने का मन लगा। लेकिन समझने वाली बात आज आप सबके सामने ये है दोस्त, मेरे जैसा इंसान, मैं आप जैसा हूं, मेरे अंदर देखो कोई क्वालिटी नहीं है यार अलग से। एक चीज है, मैंने विश्वास किया। विश्वास कीजिए, कुछ समय आपको मेरे अंदर अलग से कोई क्वालिटी नजर आती है तो बताइए। जब हम स्टेज पे आते हैं हमें बोलते हैं सर डांस कीजिए, ना मुझे डांस आता, ना मुझे गाना आता, ना कुछ और आता, मुझे तो सिर्फ काम करना आता है, जिसकी वजह से ब्रांड एम्बेसडर का चेक आता है। और आप सब लोगों को काम करना आता है, इसलिए यहां पे बैठे हो। अपने विश्वास को मैंने कभी डगमगाने नहीं दिया। मैं यहां तक क्यों पहुंचा बताऊं। मेरे दोस्त, लाइफ में या तो सफलता पालो, कामयाब हो जाओ, या बाकी चीजें मेंटेन कर लो। मैं जब से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आया हूं असली बेस वेलनेस में, अक्टूबर 2015 के बाद आज तक का रिकॉर्ड है कहते हुए सिंगल डे मेरे लाइफ में छुट्टी नहीं है। सिंगल डे, सिंगल एक दिन की भी मेरी लाइफ में छुट्टी नहीं है। और आज ऐसा नहीं है चाहे छोटे आते हैं, मैंने हर वो काम किया जो सिस्टम की डिमांड थी, मैंने हर वो काम किया जो बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए जरूरत थी। जब मैं इस बिजनेस में आया था, आप सोचिए, मैंने मेहनत करके, जीवन में आदमी को सबसे बड़ी खुशी होती है पहली कार और पहले घर की। मैंने मेहनत करके मेरठ में अपना खुद का घर, पहला घर मैंने मेरी पसीने की कमाई से बनाया था। लेकिन जैसे ही मार्च 2016 में बच्चों के एग्जाम खत्म हुए और मार्च में दिल्ली के अंदर मैं किराए के मकान में रहने लग गया। आप सोचिए, मेरठ में जो मेरा घर था उसकी ईएमआई जाती थी, दिल्ली में जो मेरा घर था उसका किराया जाता था। एक तरफ ईएमआई बंद मकान की दे रहा हूं और रहने के लिए किराए के मकान में रह रहा हूं। क्योंकि मैं एक चीज समझ गया कि जीवन में अगर बड़ा काम करना है बेटा तुझे, तो तुझे कंपनी के आसपास रहना पड़ेगा, तुझे एयरपोर्ट के आसपास रहना पड़ेगा। और इसका मुझे फायदा भी हुआ। दिन में एक नहीं, मैंने 3-3 बार भी फ्लाइट ली है। मेरे बहुत सारे लोग मेरे साथ आए जिन्होंने दिल्ली में मैंने बुलाया, प्लान दिया और आगे कार में बना। मैं कहता हूं कि उस समय अगर मैं मेरे घर से ज्यादा प्यार कर लिया होता और घर से चिपका होता तो ये कन्फर्म है आज मैं कुछ भी बनता, लेकिन अभी तक ब्रांड एम्बेसडर तो नहीं बन पाता। सब मैं एक ऐसी चीज को भी धन्यवाद दूंगा जिस चीज को प्रत्यक्ष रूप में हमने देखा ही नहीं है। हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर फेसबुक की बात करें तो मेरे व्यापार को बढ़ाने में सबसे बड़ा रोल और श्रेय आज भी फेसबुक को जाता है। फेसबुक से मेरे पास इतने लोग ज्वाइन हुए, इतने लोगों ने कांटेक्ट किया और उसकी वजह से मेरा बिजनेस आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। और ऐसा नहीं है कि फेसबुक से मैंने ज्वाइन किया वो सारे लोग एम्बेसडर नहीं। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, मेरे साथ कांटेक्ट करने वाले कोई लोग आज भी सफायर हैं, आज भी स्टार सफायर हैं, आज भी डायमंड है, आज भी ब्लू डायमंड है, क्योंकि उन लोगों को मैंने 5, 6, 7, 8 महीने पहले ही ज्वाइन कराया। लेकिन ये बात ये साबित करती है कि सफलता एक यात्रा है, कोई मंजिल नहीं है। आप किसी भी लेवल पे जाए लेकिन रुक मत जाना दोस्तों। मैं रुका नहीं। आज भी आप मुझे फेसबुक पे देखते हैं, इंस्टाग्राम पे देखते हैं, मेरे पोस्ट देखते हैं। और आज मैं आपको एक बात रियली बताऊं, पैसे कमाने की भूख खत्म। क्या चाहिए आदमी को? गाड़ी ना, अरे साइकिल से शुरुआत की थी, जैगवार आ गई, डिफेंडर आ गई, 2 सीटर आ गई, फॉर्च्यूनर आ गई। क्या चाहिए? जितनी खड़ी करने की जगह नहीं है उससे ज्यादा आ गई। क्या चाहिए आदमी को? एक किराए के मकान से जिंदगी शुरुआत हुई थी, आज दिल्ली जैसी जगह में एक बढ़िया लग्जरी पेंट हाउस। और क्या चाहिए कि
सैलरी के बराबर इनकम लेने की चाहत के साथ बिजनेस की शुरुआत की थी। और मैं महीने में कितना कमाता हूं, ये तो पिछले कुछ समय से मैंने बताना ही छोड़ दिया है। लेकिन आप सोचिए, जब शिव कुमार सर जितने कमाते हैं तो आप अंदाजा लगा लीजिए मैं कितना कमाता होगा। ये आपके विवेक पे मैं छोड़ रहा हूं, ये बताना मैंने छोड़ दिया। मैंने कुछ समय पहले से ये भी बताना छोड़ दिया कि मैंने टोटल पैसे कितने कमाए, क्योंकि दोस्त बात पैसे कमाने की नहीं है, बात यह है कि सफलता ये बोलती है आप इस बिजनेस में आके कितने बढ़े, आगे कितने कमाए, उससे ज्यादा जरूरी है जिन लोगों के आपने आपके ऊपर विश्वास जताया, आपको विश्वास दिलाया, जिन लोगों ने आपके चेहरे पे विश्वास किया, क्या उन लोगों को सपने पूरे कराने के लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये बात ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। और यही कारण है कि मैं 30 के 30 दिन, आज घर से 30 तो नहीं बोलूंगा, लेकिन महीने में 25-26 दिन आज भी घर से बाहर किसी न किसी एक्टिविटी में, किसी न किसी बिजनेस में जाना। लोग मुझे पूछते हैं सर इतना बड़ा लेवल आ गया, आप इतने समय बाहर क्यों रहते हो? तो मेरा एक जवाब होता है कि सर समस्या ये है कि एसलीपीएस वेलनेस में मैंने पर्सनली बहुत लोगों को ज्वाइन करा दिया, और जब मेरा पर्सनली ज्वाइन कराया हुआ बंदा चेक नहीं लेता है, कामयाब नहीं होता है, तो दर्द सीने पे होता है कि किसी आदमी ने मेरे चेहरे पे विश्वास किया था और मैं इसको आगे नहीं बढ़ा पा रहा हूं, तो मुझे दुख होता है। इसलिए मेहनत करने के लिए मुझे वो लोगों के चेहरे, लोगों का विश्वास आगे प्रेरित करता है। दोस्तों, आज मैं धन्यवाद दूंगा मेरी वाइफ को भी, जिसकी वजह से मैं कहूं कि किसी के घर में क्या प्रॉब्लम रहती है, किसी के घर में क्या प्रॉब्लम रहती है, आज तक मेरे घर में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मैं 25 दिन, 26 दिन, 20 दिन और कई कई बार तो जब जिम कॉर्बेट रहते हैं तो 30-30 दिन और 3-3 महीने भी हमारे घर में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आज भी मैं सच बताऊं, मुझे नहीं पता मेरे बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन इतना पता है कि वो जिस भी क्लास में पढ़ते हैं उनकी फीस देने के लिए कार्ड घर पे रखा है, उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं पता मेरे घर में क्या चीज कब कहां से कैसे आ रही है, वो सब कुछ मेरे घर पे वाइफ ने और बच्चों ने मेंटेन किया, जिसकी वजह से मुझे फील्ड में काम करने में कोई समस्या नहीं आई और मैं आगे बढ़ता चला गया। दोस्त, आज मैं यहां पहुंचूं, दुनिया में लोग कहते हैं कि लोग अच्छे नहीं होते, मैं आज कहता हूं लोगों के साथ दिल से काम करो। जब हम दोपहर में आए थे तब भी एक ग्राउंड खचाखच भरा हुआ था और अभी भी भरा हुआ है। लोग अच्छे भी होते हैं, सच्चे भी होते हैं, बशर्ते आप अगर सच्चे हो तो दुनिया सच्चाई के साथ नजर आएगी, आप अगर अच्छे हो तो अच्छाई के साथ नजर आएगी। मैं दोस्त आज एक बात बता के जाना चाहता हूं आपको, मेहनत करनी थी, हमने कर ली, रनवे हमने बना दिया, एक्सप्रेस वे हमने बना दिया। आप तो एक्सप्रेस वे पे गाड़ी डाल के और एक्सीलेटर दबाते रहिए, आपको कोई रोकने वाला नहीं है, आप कोई समस्या नहीं आने वाली। अगर समस्या थी एसलीपीएस वेलनेस करने में तो जब हम लोगों ने और आपके सीनियर लीडर्स ने जब ज्वाइन किया था उस समय थी। उस समय लोग पूछते थे कंपनी का टर्नओवर कितना है और हम बताते थे हमें नहीं पता कितना है, लेकिन जब हमने काम करना इस मिशन पे लग गए तो एक दिन इतना बड़ा टर्नओवर होगा कि हिंदुस्तान की सारी कंपनियों को पीछे छोड़ देगी एसलीपीएस वेलनेस। और आज हम गर्व से कहते हैं सबसे कम समय में सबसे ज्यादा टर्नओवर करने वाली कंपनी का नाम अगर है तो एसलीपीएस वेलनेस। मेरे दोस्त, शुरू में लोगों बोला करते थे प्रोडक्ट कितने हैं, 7 प्रोडक्ट की शुरुआत हुई थी हमारे पास। समस्या है थी, कोई बोलता था सर बच्चों का कोई है, हम बोलते थे नहीं है। घर का है, नहीं है। आज जब आप किसी के पास जाते हो, आपसे पूछते हैं भैया प्रोडक्ट किसका, आप पूछो जेंट्स का चाहिए, लेडीज का चाहिए, बूढ़े का चाहिए, बच्चे का चाहिए, आदमी का चाहिए, जानवर का चाहिए, घर के लिए चाहिए, खेत के लिए चाहिए, हर जगह के प्रोडक्ट आज एसलीपीएस वेलनेस ने हम लोगों को दिए। आज आसान है काम करना। जब हमने लोगों ने शुरुआत की थी तब लग्जरी गाड़ियां हमारे पास नहीं हुआ करती थी। और दोस्तों आज ये बात कहते हुए तो मुझे बहुत ही खुशी होती है
कि 30 मई 2017 मेरे जीवन की पहली ड्रीम कार एसलीपीएस वेलनेस की वजह से और एमडी सर के हाथों से आशीर्वाद के रूप में मुझे चाबी लेने का मौका मिला। 30 मई 2017 को पहली जगुआर आई थी। लेकिन हमारे लोग देखिए कितने अच्छे हैं। मैं अपने आप में सबसे बड़ा अचीवमेंट 12 करोड़ को नहीं मानता, मैं तो इस बात को मानता हूं कि आज एसलीपीएस वेलनेस में 250 लोग ऐसे हैं जिनको मैंने मेरे हाथ से ऐसे चाबी दी है। इस बात को मैं मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट मानता हूं। यह रिकॉर्ड टूट नहीं पाएगा, क्योंकि हम रुक थोड़े किए जो टूट जाएगा। मेरे दोस्त, हमारे लोगों की सच्चाई और अच्छाई जितने नए लोग आते हैं उसको बताऊं, आज रिकॉर्ड है पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में, 1 नंबर की गाड़ी लग्जरियस इतनी कहीं पूरी दुनिया में मिल ही नहीं सकती जितनी एसलीपीएस वेलनेस में मिलती है। आज तो लोगों का नंबर गाड़ी अगर चाहिए उसकी खुशी नहीं है लोगों का एक्साइटमेंट और खुशी तो इस बात में है कि गाड़ी के आगे नंबर प्लेट 8990 होनी चाहिए। और दोस्त, आज मैं आपको बताऊं कितने सारे डायमंड, कितने सारे ब्लू डायमंड, मैं नाम लूंगा तो थक जाऊंगा। इस नंबर के लिए 3-3 महीने गाड़ी शोरूम में खड़ी की है, 3 महीने की किस्त चली गई। कितने लोग, कई बहुत लोग हैं, कई के लोग ऐसे हैं जिनके 1 महीने की, 2 महीने की, 3 महीने की शोरूम में खड़े खड़े गाड़ी की किस्त चली गई कि सब नंबर वेटिंग में है, आपका समय नहीं मिला। इससे ज्यादा आज उसी 1 नंबर की गाड़ी हमने टोटल काउंट करना शुरू की तो पता चला हमारे पास कुछ समय पहले 200 लग्जरी गाड़ी कंप्लीट हो गई थी, अब 201 हो गई है। और मैंने नसीब खान जी को, अनुज शर्मा जी को, अमित सर को, शिव कुमार सर को बोला, सर 200 गाड़ी तक मैं तकरीबन गया हूं, लेकिन अब मैं आपको ये जिम्मेवारी देता हूं, आप आगे इस कारवे को बढ़ाते रहना और आगे ये ऐसा ही बढ़ता रहेगा। मेरे दोस्त, आज मैं कहूं क्या पाया, तो आज ये पाया कि इस रात में भी लाखों लोगों का प्यार, मेरे सामने आप लोग इस तरह से बैठे हो, ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी ताकत है दोस्त। यही मेरे लिए सबसे बड़ी कमाई है, यही मेरे सबसे बड़ी इनकम है। आज मैं खुशकिस्मत हूं कि दुनिया की सबसे दमदार कंपनी मिली। मैं खुशी महसूस करता हूं कि दुनिया के सबसे अच्छे डायरेक्टर और एमडी सर मुझे मिले और दुनिया के सबसे बेहतरीन, सबसे शानदार टीम मुझे मिली। मेरा काम सिर्फ एक है, कल भी मेहनत करता था और ईमानदारी के साथ करता था, आज भी मेहनत करता हूं, ईमानदारी के साथ करता हूं और आगे भी मेहनत करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी के साथ करता हूं, क्योंकि मैं ये जानता हूं जब मेहनत करने से और ईमानदारी के साथ करने से ब्रांड एम्बेसडर बना जा सकता है, तो क्यों पीछे रहना यार। और कोई मुझे पूछे, लास्ट एक बात बोल के चलूं कि सर आपने एसलीपीएस वेलनेस में क्या किया, जानना चाहते हो? बोलिए अब। अरे आवाज, मुझे आपकी आवाज चाहिए, पीछे वालों की चाहिए, पीछे वालों की। जानना चाहते हो? मैंने एसलीपीएस वेलनेस में अभी तक कुछ नहीं किया, क्योंकि जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था उस दिन भी कंपनी में 18 लेवल थे, लेकिन आज कहते हैं जब हमने 18 लेवल पूरे किए तो एमडी सर ने 2 लेवल और खोले। अठारह लेवल तक क्या है यार हमारा काम, वो तो पहले से ही थे, हम लोग तो सिर्फ पूरे कर रहे थे। लेकिन आज कहेंगे कि एसलीपीएस वेलनेस में हम लोगों ने 18 लेवल पूरे किए तो एमडी सर ने आशीर्वाद के रूप में 2 लेवल और बढ़ा दिए। ये तो सिर्फ अपना छोटा सा अचीवमेंट बनता ही है यार, ये इसके अलावा कोई अचीवमेंट नहीं है, ये सब चीजें पहले से थी। और अब जब 18 लेवल पहले से कंपनी में बने हुए थे तो वो लेवल तो हमने ढीले ढाले चल के भी कर लिए, आराम करके भी पूरे कर लिए, रेस्ट करके भी पूरे कर लिए। लेकिन एक बात समझ में आ गई, अपने 18 पूरे करने के बाद अगला क्या, यह सोच के जब एमडी सर ने 2 और अगले कर लिए तो ये तो और जल्दी करने की जिम्मेवारी हमारी बनती है सब। अब हम
आज के इस विजय पर्व के साथ ये कसम खाते हैं, ये प्रण लेते हैं कि जो अब तक मेहनत नहीं की है उससे ज्यादा मेहनत आज के बाद करेंगे। क्या मेरे साथ तैयार हो? जो काम हमने आज तक नहीं किया है उस काम का रिकॉर्ड हम आगे तोड़ेंगे, दिन रात पसीना बहाएंगे और ज्यादा मेहनत करेंगे और हम लोगों को दिखाएंगे कि कैसे लेवल होते हैं ऐसे। तो क्या इस मिशन में मेरा साथ देने के लिए तैयार हो? पीछे वालों तैयार हो? तो दोस्त अगर तैयार हो तो आज सब कुछ मेरी सफलता का श्रेय मेरी कंपनी, मैनेजमेंट, संजीव सर और मेरी कोर टीम और मेरी टीम के एक एक सिपाही को समर्पित है। मैं कहता हूं बहुत कुछ दिया भगवान ने, बस एक ही तमन्ना और चाहत जीवन भर रहेगी, आप सब लोगों का साथ और प्यार यूं ही बना रहे। बाकी तो हिंदुस्तान जीता है, अब तो दुनिया जीतने से हमें कोई नहीं रोक पाएगा। आपके साथ प्यार आशीर्वाद के लिए बारंबार आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।